अन्याय हो जाए, वो किसी भी धर्म का और जाति का हो, क्या ये हमारा काम नहीं है कि धर्म जाति अपनी जाए लेकिन अन्याय नहीं होने दे। एक ऐसी घटना हुई थी कुछ साल पहले, एक गुजर लड़की का रेप हुआ, मार दिया। कुछ लोग जब उनको पकड़ने गए तो कुछ उल्टे के लोग उनको बचाने गए, जिनको सबसे पहले जाना था चाहे था न्याय देने। लेकिन हिंदुस्तान खड़ा हुआ, हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं। हिंदुस्तान के मुसलमानों को तो 99% ये मालूम ही नहीं है कि गुजर भी ट्राइब है, क्योंकि नेशनल लेवल, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में गुजर मुसलमान सिर्फ जम्मू कश्मीर में है और अमेठी में है और कहीं नहीं है हिंदुस्तान। वहां हिंदू शेड्यूल ट्राइब, बाद में मुस्लिम भी आए, लेकिन हिंदुस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान आपने देखा बंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, साफ दिल्ली में मोमबत्तियां लेके हिंदुस्तान खड़ा हुआ। तो ये जम्मू ऐसा होना चाहिए, वो दलित के साथ हो, राजपूत के साथ हो, ब्राह्मण के साथ, मुसलमान के साथ हो, ईसाई के साथ। अगर ईसाई को कुछ हो गया तो सिर्फ ईसाई उठे तो कितने घर हैं यहां, फिर आवाज कौन सुनेगा उनकी। सिख के साथ हुआ तो कितने हजार या कितने लाख हैं, कौन आवाज सुने। कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। सुर्खियों की वजह है उनका राजनीति से संन्यास लेने का संकेत देना। एक कार्यक्रम में गुलाम नबी आजाद ने जो कहा, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि वह कभी भी राजनीति से संन्यास ले सकते हैं। बता दें कि हाल ही में गुलाम कांग्रेस के G23 नेताओं की बैठक के दौरान भी काफी चर्चा में थे। उन्हें कांग्रेस के बागी नेताओं का अगवा तक बताया गया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को पिछले दिनों पद्म भूषण पुरस्कार देने की घोषणा की थी। उन्हें यह सम्मान आज राष्ट्रपति भवन में दिया जाएगा। इस उपलब्धि पर गुलाम नबी आजाद को सम्मानित करने के लिए रविवार को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वरिष्ठ वकील M.K. भारद्वाज की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें बोलते हुए उन्होंने कहा, हमको समाज में बदलाव लाना है। कभी कभी मैं सोचता हूं और कोई बड़ी बात नहीं है कि अचानक आप सुने कि मैं रिटायर हो गया हूं और समाज सेवा में लग गया हूं। गुलाम नबी आजाद यहाँ 35 मिनट तक बोले, लेकिन उन्होंने यह पहले ही बता दिया था कि राजनीति पर नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि भारत में राजनीति इतनी खराब हो गई है कि कई बार शक होता है कि क्या हम इंसान हैं। गुलाम नबी ने राजनीति पर कहा कि सभी दल लोगों के बीच विभाजन पैदा करते हैं। इन दलों में कांग्रेस भी शामिल है। राजनीतिक दल धर्म, जाति के आधार पर लोगों के बीच 24x7 विभाजन पैदा करने के लिए काम करते हैं। राजनीतिक दलों ने लोगों को क्षेत्र, इलाका, गांव, शहरों, हिंदू और मुस्लिम, शिया और सुन्नियों, दलित और गैर दलित पिछड़े वर्गों में बांट रखा है। भारत में आज के समय में राजनीति इतनी बदसूरत हो गई है कि कभी कभी संदेह होता है कि हम इंसान हैं भी या नहीं। गुलाम नबी आजाद वर्ष 1973 में कांग्रेस के सदस्य के तौर सक्रिय राजनीति में उतरे। वर्ष 1973 से 1975 में वह बलसेया कांग्रेस समिति के ब्लॉक सचिव रहे। वर्ष 1975 में वह जम्मू कश्मीर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और फिर 1977 में डोडा जिले के कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। जल्दी वह अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के महासचिव भी बन गए। वर्ष 1982 में गुलाम नबी आजाद ने पहले केंद्रीय उप मंत्री के तौर पर कानून, न्याय और कंपनी मामलों का मंत्रालय संभाला। वर्ष 1985 में गुलाम नबी आजाद गृह राज्य मंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव सरकार में गुलाम नबी आजाद ने संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री और बाद में पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री का चार्ज संभाला। वह मनमोहन सिंह सरकार में भी मंत्री रहे। 2007 में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री चुने गए। न्यूज़ डेस्क, एक्शन इंडिया टीवी।